मिलकर के काम करेगी, कम से कम जनता को इस बात का भरोसा है कि जो बात जनता के बीच में रखी जाती है, सरकार बनने के बाद उन चीज़ों को पूरा किया जाता है। कम से कम समाजवादी लोग जो बात करते हैं उसको ज़मीन पर भी उतारते हैं। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि खुनबों का गठबंधन हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि दो युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन दो युवाओं का गठबंधन है। जब आप इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में दो युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात होगी। वहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ज़मीन सरक गई है। और हम तो ये कहते हैं हम किसी से कुछ नहीं छीन रहे। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी से कुछ छीन नहीं रही है। छीनने का डर क्यों है किसी को? हम तो केवल सरकार में जैसे थे वैसे ही आना चाहते हैं। हमने तो पत्रकार साथियों के सामने कई बार कहा और मैंने अपने सदन में भी कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का कितनी अच्छी बात होगी कि जैसा सदन है वैसा ही फिर लौट करके आ जाए। और मुझे खुशी है इस बात की, सुबह से जो जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के पहले हिस्से का, पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे पहले वोट अगर देखा जाएगा किसको पड़ा होगा तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले वोट पड़ा है, और जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। इसलिए मैं इस मौके पर राहुल जी का धन्यवाद देता हूं। और ये जो 10 कदम प्रगति के लिए हैं, इसके लिए लगातार हम काम करेंगे, ज़मीन पर उतारेंगे, लोगों को लाभ इसका पहुंचे, उसके लिए लगातार कोशिश हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अखिलेश जी जिन्होंने कहा है उस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राहुल जी। नमस्कार, आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर नेता हैं, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह हमारा जो 10 पॉइंट्स का फाउंडेशन है उसको समझाया। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। बाकी पार्टियां फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हैं। हमने ये 10 जो पॉइंट्स रखे हैं, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की फाउंडेशन है, नींव बन सकती है। मगर हमारी जो सरकार बनेगी इससे आगे जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार बने, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को लगे कि ये सरकार मेरी है, भाईचारे की, मोहब्बत की सरकार होगी। हम किसानों की मदद करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को वायदा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार से कम उन्होंने दिया है। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सोच, हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, निकालेंगे और उससे उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आप सब एक बार फिर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा दोस्तों के सवाल हो सकें वो लें, पर एक एक करके ही हो पाएगा। मैं यूएनआई से शुरू करूंगा, नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। मेरा राहुल जी अखिलेश जी से, दोनों से मेरा ये सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी हद में रहें और यह भी कहा है कि हमारे पास सबकी जन्म पत्री है।
क्या आप इसको धमकी मानते हैं? डेमोक्रेसी के लिए कितना जायज या नाजायज है? इज देयर हाँ, आप पहले मैं बोल देता हूँ। मैंने जैसा कहा कि ये चुनाव है और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए, कम से कम जो जमीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए, और ये जमीन पे जिन्होंने चीजें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। इसलिए चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर के है। और मैंने तो कहा, और घोषणा पत्र जब मैंने लॉन्च किया था आपके सामने रखा तब भी कहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़क पर जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट जरूर देगा। हम तो कहते हैं कि समय निकाल करके प्रधानमंत्री जी को जरूर उस सड़क पर चलना चाहिए, और अगर वो चल गए उस सड़क पर तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही वो वोट देंगे। अरे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में आजादी, और तभी मैंने कहा कि देखो लोकतंत्र तो हमारे देश का है, हम और आप जैसे हंस के एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यही लोकतंत्र है। और शायद एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, गले लगाना, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। इसलिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। आपको बोले थे फिर बताऊं। हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी कठिनाई युवाओं को रोजगार देने की है। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार देंगे। पिछले साल 1 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। इस साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला। उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी कठिनाई सिक्योरिटी की होती है। मोदी जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किया, रिजल्ट हुआ कि 7 साल से सबसे ज्यादा हमारे लोग मारे गए। तकरीबन 90 लोगों की मृत्यु हुई है कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश में लाखों युवा हैं जो इस पैसे का प्रयोग कर सकते थे, जो छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते थे। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं जो इस पैसे का प्रयोग कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी इन सब चीजों में फेल है। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है, और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। इस रिजल्ट से प्रधानमंत्री को जबरदस्त झटका पड़ेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा। इसलिए वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो ये चीजें कह रहे हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के बारे में वो निकालना चाहते हैं निकालिए, करिए। आप प्रधानमंत्री है, 2.5 साल से हैं, जन्मपत्री निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी। हेलो सर, मैं अशोक तिवारी हूँ न्यूज़ 24 चैनल से। मेरा सवाल राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोगों से है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को लेकर टिप्पणी की, आपको भी जनसभा में जिस तरह से आप पर आरोप लगाया, अखिलेश जी पर आरोप लगाए, इस पर आपका क्या कहना है आपका सर, राहुल जी और अखिलेश जी?
वो बात जो आपने कही कि देश के सामने सवाल बड़े हैं, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसान को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी नोटबंदी से, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। लोग अभी भी अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ मिलेंगे ये तो कम से कम उत्तर प्रदेश में आने के बाद प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता कर सकती थी, 70 से ज़्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, लेकिन बताओ उत्तर प्रदेश में क्या अच्छा मिला है? कब अच्छे दिन आएंगे उत्तर प्रदेश में या कब मिलेगा, इसका सवाल बड़ा है। तो बेरोजगारी, किसान, सीमा का सुरक्षा का सवाल, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे जा रही, उसका ये बड़ा सवाल। सबके साथ साथ एक बड़ा सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के सांसद इतने दे दिए, प्रधानमंत्री दे दिया, होम मिनिस्टर यहाँ से हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी लगभग यहीं से हैं, इतने मंत्री हैं। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या दिया है, ये सवाल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए कि खुशहाली के लिए ये काम किया उन्होंने। ये समाजवादी बाहुल क्षेत्र है, वो भी कहाँ आप फंस गए किसी चक्कर में। नदवे के सामने कितना अच्छा रिवर फ्रंट बना है। सर मैं पवन सिंह सेंगर, हेलो सर, पवन सिंह सेंगर, समय न्यूज नेटवर्क से। राहुल जी और अखिलेश जी, आप दोनों लोगों से सवाल है। इमाम बुखारी जो अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, अपने 10 पॉइंट्स में उसको रखा भी है कि हिस्सेदारी देंगे जनसंख्या के हिसाब से। उन्होंने गठबंधन का विरोध किया है, सीधे एक पार्टी का समर्थन किया है। कलवे जवाद है उत्तर प्रदेश के आते हैं, बड़े मौलाना हैं, उन्होंने भी आप दोनों लोगों का विरोध किया है गठबंधन का। इस पे दोनों लोगों का रिएक्शन क्या है? देखिए, दोनों लोगों के नाम लिए हैं आपने। लखनऊ वाले इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, उनके आसपास जो सुंदरता लाई गई है वो समाजवादी लाए हैं। अब थोड़ा बहुत नाराजगी है, वो आप बेहतर जानते हो किस बात को लेकर नाराजगी उनकी है। व्यक्तिगत नाराजगी अगर किसी व्यक्ति से उनको है तो वो तो पॉलिटिकल नाराजगी नहीं बनानी चाहिए उन्हें। और अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अब वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गठबंधन दोनों का करवा रहे हों। और जहाँ तक दिल्ली वाले उनकी बात है, कहें वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। प्रांशु जी, नेटवर्क 18। तो आपका जो पहला सवाल था उसको मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रैटेजी डिस्ट्रैक्शन की है। जब भी उन्हें लगता है कि वो किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे रोजगार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सिक्योरिटी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये इन चीजों में लगते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी है और पूरा देश जानता है कि ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी 100% फेल किए हैं। रोजगार के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, डिमोनेटाइजेशन के मामले में, 15 लाख के मामले में, काले धन के मामले में। Pranshu ji. Sir, this is Pranshu from Network 18. My question to both of you is that your alliance, and it seems that it's the biggest opponent or the threat for this alliance. On January, when you both have held a press conference here, I've asked you a question and would like to repeat it again. That over the period of almost 2 weeks, when you both have gone into campaign together, do you now get a sense that you should move beyond 2017 and also have this alliance in 2019? So is that a sense which you both of you get now, at least after 11 days of campaign? See, this is an alliance between two youngsters. It is also an alliance with a shared vision. We have not come here simply to come to power in Uttar Pradesh. We have come here to transform Uttar Pradesh. It is our intention to make sure that the state 5 years from today is fundamentally transformed on education, on jobs, on agriculture, on all these fronts. For me, this is a partnership, and it is a
It is a partnership of shared ideas. यही जवाब है। अलाउद्दीन ETV। सर मैं अलाउद्दीन हूँ ETV से। मुझे लगता है कि जो 10 प्राथमिकताएं आपकी हैं उससे पहले इस प्राथमिकता पर अगर आप जवाब दे देते थोड़ा बेहतर होता। सवाल ये है, ये करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी है, मेरा मानना ऐसा है जिसपे आप लोग बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो है जो पेच फंसी हुई है, आपके दो लोग उतर गए हैं मैदान में, तो उससे कहीं ना कहीं से एक मैसेज थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। इसको अगर आप लोग सुलझा लें तो एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। अभी 6 चरणों का चुनाव बचा हुआ है, इस पर कहना क्या? करीब 1 दर्जन सीटें हैं सर। हाँ, धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए, धन्यवाद। अरे मैं आपको धन्यवाद देता हमारी हूं। मदद करने के मैं लिए। आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में टोटल 400 सीटें हैं। 403 403 सीटें में 99% सीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-7 सीटों में आप जो कह रहे हो सही है, 6-7 सीटों में थोड़ी सी इश्यूज हैं, उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बट मेन जो फाइट है वो हम यूनाइटेडली एक साथ लड़ रहे हैं। इसको आप जो 6 सीटें हैं इसको आप बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बट ये एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट बात है, ये कोई सेंट्रल बात नहीं है। सेंट्रल बात ये है कि समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की पूरी फोर्स चुनाव लड़ रही है। हम एक साथ लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, और जो भी थोड़ी थोड़ी आगे पीछे कॉम्प्रोमाइज करनी होती है वो हम कर रहे हैं। शिवानी फ्रॉम ETV। शिवानी फ्रॉम ETV। राहुल जी, ये सवाल आपके लिए है। राहुल जी, आपसे एक सवाल ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत ही ये 14 तारीख को हमसे पूछ राहुल जी, आप कह रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंट जवाब हम नहीं देंगे, है, अलग से 6-7 बुलाना चाहो सीटें। अलग से देंगे। हाँ? आप कह रहे हैं कि ये जो 6-7 सीटें हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 105 में हमें लगता है 1 दर्जन सीटें सिग्निफिकेंट हैं। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर आप लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, सामंजस्य नहीं हो रहा, तो सरकार बनने के बाद आपको नहीं लगता और मुश्किलें बढ़ेंगी और चैलेंजेस होंगे आप लोगों के लिए? ये जो आप कह रही हैं गठबंधन में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा है, जॉइंट मीटिंग्स हो रही हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं हमारी मीटिंग्स में समाजवादी पार्टी के वर्कर्स आ रहे हैं, समाजवादी के नेता आ रहे हैं, समाजवादी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं। जहां ये जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं। तो ये कहना कि गठबंधन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हर अलायंस में, हर ऐसी जॉइंट स्ट्रेटजी में 2-3 छोटी बात उठती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं समझता हूं कि आप इसको न्यूज बनाना चाहती हैं और ये आपका इंटेंशन है, वो अच्छा इंटेंशन है, मगर रियलिटी है कि 99% सीट्स में हम एक साथ सॉलिडली लड़ रहे हैं। और रियलिटी ये भी है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो क्लियरली इस बात को समझ रहा है कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतने वाला है। समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश को बदलने वाला है। कामना माथुर फ्रॉम ANI। शबी भाई, आपके सवाल का जवाब अखिलेश जी ने दे दिया, इसलिए मैं उधर थोड़ा जा रहा। सर वो बिल्कुल पीछे थे। हाँ, सुनाइए। राहुल जी, अखिलेश जी। मैं ये कह सकता हूं, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह सकता हूं जो सवाल ETV के हमारे दोनों साथियों ने पूछा और आपका, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। और दूसरा जो मैसेज बहुत पॉजिटिव है, लोग सरकार बनाना चाहते हैं और इसी गठबंधन से घबरा करके लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों के बयान बदल रहे हैं, भाषाएं बदल रही हैं, लोग विकास की बातें करने लगी हैं। पत्थर वाली सरकार, सोचो विकास की बात करे, ये गठबंधन का डर ही तो है। और फिर बीजेपी जो देश में सरकार चला रही है वो कुनवों की बात करे। अरे उन्हें 2 युवाओं से घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं 2 युवाओं से कि नई सोच के लोग अगर आ गए और देश में जहां इतनी बड़ी आबादी में नए लोग हैं तो सोचो क्या होगा उनका।
क्योंकि वो तो बनावटी इंटरनेट लगते हैं कि बनावटी चीजें चलाते होंगे। हम तो दोनों लोग समझते हैं उस बात को, उम्र के हिसाब से सब सीखी हैं चीजें। जहाँ तक अल्पसंख्यक महिलाओं की बात है, मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी सरकार ने और अब कांग्रेस के साथ मिलकर के इसीलिए जो बिंदु लिखा है इसमें 33% सरकारी नौकरी में, पंचायत में 50%, और वहीं ये लिखा है कि अल्पसंख्यक लोगों को 20% उनको योजनाओं में शामिल किया जाएगा। राहुल जी, अखिलेश जी, मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि आप दोनों अलायंस करके लड़ रहे हैं, आप इस बार चुनाव में किससे आप मेन मुकाबला मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से? और मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है, अखिलेश जी ने भी कहा था कि क्या आपको लगता है भविष्य में अगर नतीजे कुछ आते हैं तो क्या बीजेपी और बीएसपी से अलायंस कर सकते हैं या वो लोग मिल सकते हैं? जहां तक अलायंस की बात है, वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अलायंस से वो लोग घबराए हुए हैं, वरना कम से कम जमीन पे क्या सरकार ने किया वो तो बताते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या काम हो रहा है ये तो बताते। क्या कोई ऐसा फैसला लिया है जिससे किसानों का जीवन बदला है, नौजवानों को रोजगार मिला है, या कोई ऐसा फैसला तो बताते। और जहां तक गठबंधन की बात है, तस्वीर पुरानी हो गई होंगी, लेकिन याद है वो ताजी कर रही हैं कि रक्षाबंधन कैसे मना था। तो हमें कभी कभी घबराते हैं कि एक ही नेता जो कभी बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, फिर वो बीएसपी के लिए वोट मांग रहा है, वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हैं कि बीएसपी से जुड़े हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। शायद आप बेहतर समझते होंगे इस बात को। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप दोनों को बहुत सारी आज जनसभाएं हैं और जाना है, बहुत सारे प्रश्न और लेना चाहते थे, पर ओके। तृप्तिनाथ, लास्ट क्वेश्चन। अरे नीचे बैठिए। नमस्कार राहुल जी और अखिलेश जी, नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अलायंस। एक छोटा सा सवाल है, भाजपा के नेताओं ने आप पे आरोप लगाए हैं कई तरह के, स्मृति ईरानी जी ने भी और पीयूष गोयल जी ने भी यहाँ के ये बयान दिया है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसका आपने कायदे से खर्चा नहीं किया है, और स्वच्छ भारत अभियान के दौरान भी उन्होंने कुछ अमाउंट सैंक्शन किया था और कई जगह बिजली नहीं पहुंची है। इस पे आपको क्या कहना है? कई घरों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आपकी सरकार उसका कायदे से खर्चा नहीं करी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कभी केंद्रीय योजनाओं का पैसा आया है, सही इस्तेमाल हुआ है, बिजली की व्यवस्था बेहतर की है, शहरों को कम से कम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, गांव में 16 और 18 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में शहर में 24 और गांव में भी 24 घंटे बिजली। कम से कम जो मंत्री इस बात को ये प्रेस में कह रहे हैं, कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि मथुरा का वो गांव जो बताया था और लाल किले से जिस गांव के बारे में नाम लिया गया था, वो धोखा किसने दिया था। और जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली पे समाजवादी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस समय दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली की सरकार ने जो पैसा दिया था वो ज्यादा पैसा दिया था हमें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उन्होंने ज्यादा पैसा दिया था। इस सरकार ने तो पैसा हमारा काट दिया है। तो हम तो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने ज्यादा पैसा दिया था, बीजेपी की सरकार ने तो पैसा रोक दिया। मैं भी सेकंड, राहुल जी आंसर कर रहे हैं, एक सेकंड सुनिए प्लीज। मुझे उनका जवाब देने दीजिए। मैम, मैं आपके सवाल पर आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 2.5 साल में क्या किया है? मुझे इसका आप जवाब दीजिए। नहीं, आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैडम, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 2.5 साल में क्या किया है? नहीं, बताइए, क्लियरली बताइए। दावे किए आप, क्लियरली बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में इस प्रदेश के लिए क्या किया? रोजगार दिलवाया? नहीं। किसानों की मदद की? नहीं। लाइन में खड़ा कर दिया सबको, गरीबों को खड़ा कर दिया, कहा कि तुम्हारे जेब में जो पैसा है उसको मैंने कागज कर दिया है, रद्दी कर दिया है, तुम लोग जाके लाइन में खड़े हो। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी का एक मित्र, सूट बूट वाला मित्र आपको लाइन में दिखा? बहुत बहुत शुक्रिया सभी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मदद किसानों की समाजवादियों ने की है।